कहाँ बात कर रही हूँ। थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ें ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग प्लानिंग, सिलेक्शन, इवैल्यूएशन। ट्रेनिंग प्लानिंग क्या है? टेस्ट जैसे अपन ले रहे हैं उससे पहले अपन को ट्रेनिंग का प्लान करना पड़ता है कि इस बच्चे का टेस्ट लेने के बाद इसको कैसे ट्रेन करना है। सिलेक्शन, टेस्ट लेने के बाद अपन को सिलेक्ट करना होता है बच्चों को कौन कौन का टेस्ट सही है। ओके पवन, वो क्या है ना उस पे मैंने समझा कि विकास वसंत लिखा है तो विकास एक विशाल आता है, उन्हें कोई विकास नहीं है, सॉरी। ओके ठीक है। और इवैल्यूएशन अपन मापन करते हैं टेस्ट के बाद। तो तीनों चीजें ही जरूरी हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, अच्छे टेस्ट की विशेषता नहीं है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव, डिफिकल्टी। बताइए, बताएं इसका आंसर बताएं। बताएं इसका आंसर बताएं। आप लोगों को लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही या क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? कुछ बात तो है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या ही दिक्कत हो रही है बताओ जरा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, चलो छोड़ो। इंड्योरेंस को कहते हैं क्या? कहते हैं इंड्योरेंस को? पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ या स्पीड? क्या कहते हैं इंड्योरेंस को, बताओ। बी स्टेमिना। बहुत बढ़िया। मेजरमेंट मदद करता है, सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, इवैल्यूएशन, ऑल ऑफ दीज। बताएं। डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएं, टेस्ट की परिस्थितियां होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए टेस्ट की परिस्थितियां? डी। बहुत बढ़िया मैम। फ्लेक्सिबल, सेम फॉर ऑल, डिफरेंट। डी कैसे हो सकता है? गलत बता रहे हो, या तो सेम फॉर ऑल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, सेम फॉर ऑल होगा इसका आंसर। क्योंकि सबके लिए सेम होनी चाहिए परिस्थितियां, कंडीशन सबके लिए, सब बच्चों के लिए, अपने लिए सारे बच्चे समान है। अपन कोई गेम करा रहे हैं तो अपने लिए सब बच्चे क्या है? समान है। अपन को जब अपन टीचर होते हैं तो अपन सब बच्चों को एक ही नजरिए से देखते हैं, तो अपने लिए अपन को सेम फॉर ऑल करना पड़ता है। पड़ता है क्या? करना पड़ेगा। कौन सा शारीरिक फिटनेस टेस्ट है बताओ?
इंटेलिजेंसी एप्टीट्यूड या हवर टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट बताओ। सी हवर टेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं। शक्ति मापी जाती है डायनोमीटर, स्टॉप वॉच, स्केल या टेप, बताओ किससे मापी जाती है शक्ति। सी स्केल से मापी जाती है शक्ति। भाई स्केल से कैसे माप लोगे? स्केल से कैसे माप दोगे? हाँ मयंक सही कह रहा है, डायनोमीटर से मापी जाती है, नानोमीटर से। ठीक है, ए होगा इसका आंसर। शक्ति हमेशा डायनोमीटर से मापी जाती है। लचीलापन निर्भर होता है ए जेंडर, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दीज, बताएं। डी, वेरी गुड। रिएक्शन टाइप मापने वाला टेस्ट क्या है, बताओ। बताओ क्या मापा जाता है रिएक्शन टाइप से, बताओ जरा। हम्म क्या मापा जाता है, बताओ। एजिलिटी, रिएक्शन टाइम से क्या मापा जाता है? मयंक कह रहे हैं ए, मयंक ये कह रहे हैं ए, रूरल ड्रॉप टेस्ट। वेरी गुड मयंक, बिल्कुल सही। गति मापी जाती है केजी, मीटर, स्पीड की बात हो रही है, किसमें मापी जाती है? सेकंड या मीटर पर सेकंड, बताओ, बताइए किसमें मापी जाती है? मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइए। इवैल्यूएशन में शामिल है, बताओ क्या शामिल है इवैल्यूएशन में? हाँ अगला क्वेश्चन बताइए। मेजरमेंट टेस्ट के बिना मापन होता है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, या इजी है या चीप है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहे हैं अपन। बी इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही बात है। टेस्ट के बिना माप, मतलब मेजरमेंट विदाउट टेस्ट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। हृदय श्वसन फिटनेस मापने वाला टेस्ट, मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, बताओ किससे मापते हैं? किससे मापते हैं बताओ? बहुत सही। अगला क्वेश्चन बताइए। टेस्ट के विश्वसनीयता प्रभावित होती है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है, बताओ इसका आंसर बताएं। बताएं जरा।
ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता इसका आंसर? क्यों नेहा? 37 का आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता? इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा नेहा। इक्विपमेंट, टेस्टर, वेदर, सब पे अपन को वो करना पड़ता है। हाँ, गुड। ऊंचाई मापी जाती है, किससे मापी जाती है ऊंचाई? बताओ किससे मापी जाती है ऊंचाई? ऊंचाई मीटर में मापी जाती है, यहाँ कह रही हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएं, वजन किस में मापा जाता है फिर? किलोग्राम में। बहुत बढ़िया। किस में मापा जाता है वजन? किलोग्राम में। अगला क्वेश्चन बताएं, कोऑर्डिनेशन मापने वाला टेस्ट क्या है? बताएं, कोऑर्डिनेशन मापने वाला टेस्ट क्या है? ए। मयंक कह रहे हैं इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। बिल्कुल सही। टेस्ट बैटरी का अर्थ बताएं। ग्रुप टेस्ट, सिंगल टेस्ट, इक्विपमेंट या ट्रेनिंग मेथड? बताएं क्या है ये? हम्म बी। मयंक बी बोल रहे हैं, बात तो सही है। ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है, ठीक है। अगला बताइए, मोटर फिटनेस का घटक है स्पीड, हाइट, वेट या एज? क्या है बताओ? क्या है? हाइट। 31 का, 32 का हाइट बी। बहुत सही नहीं है, हाइट होगा। मोटर फिटनेस कंपोनेंट हाइट है, ठीक है। अगला, कॉपर टेस्ट स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी? बताओ। 31। 31 का बताइए। यूट्यूब में माइक का सिस्टम होना चाहिए था, जिससे क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं लिखने से बेहतर है बोलना, मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि आप लोग बोले। चैट वाला सिस्टम मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इससे तो हमारा गूगल मीट पे अच्छा हो जाता है। एमसीक्यू। इंड्योरेंस, बहुत बढ़िया। इंड्योरेंस होगा इसका टेस्ट। इसकी अवधि कितनी है बताओ, कॉपर टेस्ट की? बताओ बताओ। इसकी अवधि है 6 मिनट। 6 कैसे हो सकता है? मैं कल भी टोका था जब मैंने आपको ये टेस्ट दिखाया था।
मैंने बोला था कि 12 मिनट हो गया इसका। हाँ, बहुत बढ़िया विशाल। अगला, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया बताओ? बताओ किसने दिया? बी ब्राह्मण, बहुत बढ़िया। अगला, वर्टिकल जंप मापता है, क्या मापता है वर्टिकल जंप? एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, बिल्कुल सही। निचली पीठ का लचीलापन मापने वाला टेस्ट, सिट एंड रिच, पुलअप्स, पुशअप्स या स्प्रिंट? बताएं। 27 ए, सिट एंड रिच टेस्ट, बहुत बढ़िया। मेजरमेंट व्यक्त के मतलब बताओ, मेजरमेंट व्यक्त किया जाता है वर्ड में, नंबर में, साइन में, सिंबल में? ए, वर्ड्स में, नेहा कह रही है। नहीं, अच्छा ये दूसरे वाले का बता रही हूँ। ओके, बी, मयंक, नंबर में, ठीक है। टेस्ट होना चाहिए इनवैलिड, रिलायबल, एक्सपेंसिव या सी? बी, रिलायबल होना चाहिए। बात तो सही है, रिलायबल होना चाहिए टेस्ट। अगला, इंड्योरेंस की क्षमता, लिफ्ट वेट, परफॉर्म वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, या फिर जंप हाई या रन फास्ट? बताओ। 25 24 का बताइए। बताइए, इंड्योरेंस की एबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता की बात हो रही है, बताओ। 24। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा हटके बोल रही हूँ, अपने मुंह से वर्बली बताइए। हृदय द्वारा प्रति धड़कन निकाले गए रक्त की मात्रा कितनी है? बताओ। जो हृदय है ना अपना हार्ट, वो पर बीट कितनी निकालता है ब्लड की? कितनी मतलब कितना निकालता है अपने हार्ट से ब्लड? बताओ, कोई बताओ मुझे लिख के। ऑप्शन मैं दे देती हूँ। 60 से 60 ml, 70 ml, 80 ml, 90 ml। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से सुने आप लोग। मैं ये कह रही हूं कि हृदय द्वारा प्रति धड़कन निकाले गए रक्त की मात्रा, इंग्लिश में सुन लीजिए, अमाउंट ऑफ ब्लड एग्जेक्ट बाय हार्ट पर बीट्स। बताओ, एक क्वेश्चन में कोई इसका आंसर दो पहले तो। बताओ कितना निकाला जाता है अपने हृदय द्वारा प्रति धड़कन निकाला गया ब्लड कितना होता है, रक्त की मात्रा? अगर इसने ये आंसर बता दिया उसको समझ लेंगे एनाटॉमी उसने कुछ तो पढ़ा है। बताओ, हृदय द्वारा प्रति धड़कन निकाले गए रक्त की मात्रा क्या है? बताओ। 60 ml, 70 ml, 90 ml या 80 ml? बताएं। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, एक चीज और बताओ, रीढ़ की हड्डी का पहला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर या? अभी एनाटॉमी नहीं किया। अरे बात सही है, लेकिन ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन तो ये कॉमन क्वेश्चन है हृदय वाला जो मैंने पूछा है कि मतलब ये तो 11th क्लास का बच्चा भी बता ही देगा। देखो, हृदय द्वारा प्रति धड़कन निकाले गए रक्त की मात्रा 70 ml होती है, सर्वाइकल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताएं, फिटनेस का घटक नहीं है, 70 ml निकलता है, याद रखना एक बार में। अगला क्वेश्चन बताएं, और एक जो लाइक का बटन आ रहा है सबके नीचे, उसको दबाते हुए चलें, उसको टच कर दें जरा। फिटनेस का घटक नहीं है, बताओ क्या नहीं है फिटनेस का घटक?
क्या नहीं है फिटनेस का घटक, बताओ। सी, इंटेलिजेंसी। 23 का, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताएं। स्किन फोल्ड क्लाइपर मापता है, क्या मापता है बताओ। ये आंसर प्रियंका मैडम देंगी, बताएं। केवल प्रियंका मैडम देंगी, और कोई नहीं देगा। मयंक थोड़ा सब्र किया करो, कोई बात नहीं। फिर भी गलत दिया है, मयंक ने भी गलत दिया है। सी, बहुत सही, बॉडी फैट मापता है। शटल रन मापता है, बताओ क्या मापता है शटल रन, क्या मापता है शटल रन, बताएं जरा मुझे। बी, स्पीड, ठीक है। अब मैं आपको गूगल मीट पर लिंक भेज रही हूँ, ठीक है, आप उस पर मिलते हैं, और प्लीज आप इसको लाइक करके जाएं इसको, ठीक है, उस पर मिलते हैं अपन। वीडियो को आप लाइक करके जाएं सब लोग, ओके, थैंक यू।